में खड़े हो गए एक जोरदार तालियों के बीच में मनोहर लाल खट्टर जी की जय हो, मनोहर लाल खट्टर जी की जय, मनोहर लाल खट्टर जी की जय, मनोहर लाल खट्टर जी की जय, मनोहर लाल खट्टर जी की जय। भारत माता की, भारत माता की, आर के सिन्हा जी की जय, आर के सिन्हा जी की जय, आर के सिन्हा जी की जय। आर के सिन्हा जी की। अब हमारी इंतजार की घड़ियां समाप्त हुई। हम सीधा आग्रह करेंगे सब लोग सीधा मंच पे आ जाएं और दीप प्रज्वलन करके आज के कार्यक्रम को हम शुरू करेंगे। एक बार जोरदार तालियां हो जाए हमारे विशिष्ट अतिथि के सम्मान में। सब लोग से आग्रह है कृपया खड़े होकर जोरदार तालियों के साथ। दीप प्रज्वलित हो चुका है एवं इसकी किरणें संपूर्ण दिशाओं को प्रकाशित एवं आनंदित कर रही राष्ट्रीय है। अध्ययन विकास केंद्र आचार्य फंस्टोक जी जो अपनी तिब्बत की संसद यानी जिसको पार्लियामेंट इन एग्जाइल उसके आप पूर्व में स्पीकर रहे, तो ऐसे एक महान हस्ती हमारे बीच में है। श्री अशोक श्रीवास्तव जी राष्ट्रीय अध्यक्ष भोजपुरी समाज, श्री सुधांशु रंजन जी वरिष्ठ पत्रकार, श्री मयंक श्रीवास्तव जी राष्ट्रीय अध्यक्ष राष्ट्रीय कायस्थ महापरिषद, डॉक्टर सुल्पाणी सिंह जी और श्री राम बहादुर जी हमारे चांसलर हैं। कहाँ के? गुरु तेग बहादुर मेडिकल कॉलेज, अगर मैं भूल नहीं रहा तो। क्यों राम बहादुर जी? गुरु तेग बहादुर वो अलग है। ये जो जीटीबी के गुरुग्राम के आप चांसलर हैं, एसजी यूनिवर्सिटी, SGTU गुरु तेग बहादुर, गुरु गोविंद सिंह। क्योंकि मैं आपसे उस समय मिला तो आपके विचार सुने मैं बहुत प्रभावित हुआ। तो ऐसे हमारे इतने विचारवान लोग यहाँ बैठे हों और जयंती मनाई जा रही है लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी की। अब लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी का व्यक्तित्व जो हमने जाना है, पढ़ा है, एक ऐसे विचार के वो हस्ती थे जिन्होंने अपने विचारों से देश की आजादी के लिए पूरा संघर्ष किया। आजादी के लिए आजाद तो हो गए, जेल में गए, लेकिन देश क्या दिशा पकड़ेगा, समाज में जो शासन व्यवस्था होगी वो कैसी होगी। हमारे संविधान निर्माताओं ने, डॉक्टर अंबेडकर जी ने संविधान लिखने के लिए बहुत बड़ा काम किया। उस पर चल करके समाज सुखी होगा कि नहीं होगा। पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय ने हमको एकात्म मानववाद का एक सिद्धांत दिया। अंत्योदय की बात कह करके समाज कैसे सुखी होगा के विचार रखा। आज़ादी लेने वाले ऐसे कितने ही हस्तियां थी जिन्होंने आज़ादी के लिए दिन रात एक किया। चाहे वो गरम दल के लोग थे, चाहे नरम दल के लोग थे, लोकमान्य तिलक थे, सुभाष चंद्र बोस थे, महात्मा गांधी थे। कितने लोगों के प्रयत्नों से आज़ादी मिली। आज़ादी लेने के लिए सब लोग देश के एकजुट होकर के आज़ादी तो प्राप्त की, लेकिन एक चिंता और भी थी कि आज़ादी मिलने के बाद अपने देश का समाज ये सुखी भी होगा कि नहीं होगा। उसमें कुछ विचारक अपने अपने विचार दे रहे थे। बहुत सी ऐसी जिनको कहते हैं कि इज्म खड़े हुए, बहुत तरह के नामों से, जो हम कहते हैं कि उस समय साम्यवाद की बात आई, उस समय समाजवाद की बात आई। कुछ लोग पूंजीवाद के भी धोतक जो समर्थक थे। मार्क्सवाद की भी बड़ी छाप लोकमान्य तिलक के ऊपर थी। अंत्योदय की बात कहने वाले जैसे पंडित दीनदयाल उपाध्याय थे। सबकी चिंता एक थी कि देश सुखी कैसे हो। गांधी जी ने तो एक और भी विषय उस समय कह डाला था कि कांग्रेस देश की आज़ादी के लिए काम किया है, बहुत अच्छा काम हुआ, देश आज़ाद हो गया, लेकिन अब देश में किस प्रकार की आगे की व्यवस्था हो ये कांग्रेस को छोड़ देना चाहिए जनता के ऊपर, और आज़ादी के बाद कांग्रेस को समाप्त कर देना चाहिए। ये बात भी अगर सही हो तो आप लोग बताइए। गांधी जी ने कहा था
क्या आज कांग्रेस का काम पूरा हो गया? इसको समाप्त करो। उस समय 1947 में कह दिया था गांधी जी ने, लेकिन सत्ता का जो एक लालच होता है वो ऐसे लोगों के हाथ में चला गया जिनके पास विचार नहीं था। इन किन प्रकार ने सरकार चला करके आगे बढ़ना, उस विचार को लेकर के चलते रहे। विचारवान लोगों को पीछे छोड़ दिया और स्थिति क्या बनी? देश में 1975 में वातावरण बना कि देश के ऊपर आपातकाल लगाया जाए। वो ऐसा आंदोलन जयप्रकाश नारायण जी ने चलाया कि सत्ता पक्ष के लोग घबरा गए, इतने घबराए कि नहीं, ये जो आजादी है, स्वतंत्रता है, बोलने की, विचार व्यक्त करने की, इसी के ऊपर प्रतिबंध लगा दो। हमारे देश की संविधान की मूल भावना थी कि हर किसी को अपने विचार रखने का एक पूरी स्वतंत्रता चाहिए। मैंने 6 तरह के इज्मवाद बताए हैं, सबको छूट थी। आप मार्क्सवाद पर बात करो, आप साम्यवाद पर बात करो, आप समाजवाद पर करो, आप पूंजीवाद बात करो, किसी भी तरीके का शासन कौन सा अच्छा हो सकता है, खुल के विचार करो। लेकिन उस विचार को भी रोकने वाले जो क्षण थे वो थे आपातकाल के 1975 के। लेकिन उस क्रांति ने देश के लोगों को जगा दिया और पहली बार देश के लोगों को ये पता लगा कि उनके वोट की कुछ ताकत होती है, वोट का कुछ प्रभाव होता, अधिकार उसका उपयोग करना 1977 में ही लोगों ने शुरू किया। वरना उससे पहले तो सरकार और कांग्रेस ये दो शब्द अनोनिमस हो गए थे। जैसे एक समय था, अगर आप दुकानदार से जाके टूथपेस्ट मांगते हो तो आपको कोलगेट निकाल के दे देता है, आप कोलगेट मांगते हो तो कोलगेट देता ही है। आज अगर आप कोई टूथपेस्ट मांगोगे तो दुकानदार क्या कहेगा? वो कहेगा कौन सी टूथपेस्ट? उस समय नहीं था। उस समय यही स्थिति सरकार और कांग्रेस के, सरकार माने कांग्रेस, कांग्रेस माने सरकार। लेकिन 1970 में जयप्रकाश जी नारायण के उस आंदोलन का प्रभाव ये हुआ कि पहली बार कांग्रेस सरकार बदली, फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ द कंट्री। पहली बार जनता पार्टी की शासन बना। अलग बात है कि जनता पार्टी फिर कई विचारों को लेकर साथ चल रही थी, साथ नहीं चल पाए, पार्टी टूटी, फिर से कांग्रेस आई। लेकिन एक आधार बन गया, वोटर को पता लग गया कि मेरे वोट की ताकत है, मैं सरकार को बदल सकता हूं। उस वोट के कारण से ही वास्तविक लोकतंत्र इसकी शुरुआत 1970 में हुई। बाद में 80s 90s में कभी ये सरकार, कभी वो सरकार, कभी ये सरकार, कभी वो सरकार। लेकिन वैचारिक दृष्टि से एक खोखलापन बना रहा। मैं आज बोरे विश्वास के साथ, दावे के साथ कह सकता हूं कि एक विचार को लेकर के चलने वाला अगर आज कोई शख्स खड़ा हुआ है तो आज हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी एक विचार को लेकर आगे बढ़े हैं। लगातार 2014 से एक स्कूल ऑफ थॉट, एक विचार वो आगे बढ़ रहा है। और उस विचार के नाते से अब देश के समाज के बारे में लोग सोचने लग गए हैं कि समाज क्या है, देश की संस्कृति क्या है, देश के संसार क्या है, संस्कार क्या है, देश का इतिहास क्या है, हमें देश को ले कहां जाना है। आज इस बात को न केवल देश में, दुनिया में भी लोग मान्यता देने लग गए हैं कि भारतवर्ष ये बहुत एक प्राचीन संस्कृति का, एक हमारे गौरव का ऐसा एक विषय खड़ा हो गया कि आज दुनिया के लोग जिस गीता को 5000 साल पहले हमने अपने जीवन का आधार बनाया था, उसकी बात आज दुनिया में करने लग गए हैं कि अगर विश्व में कोई शांति ला सकता तो भारतवर्ष ला सकता है। मित्रों, मैं तो आया तो इतना ही था कि हमारे पूज्य जयप्रकाश जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण करके आऊँगा, लेकिन जिस प्रकार का यहाँ दृश्य मैंने देखा और जैसे हमारे सिन्हा जी ने विषय रखा, मैं भी अपने मन को इन विचारों को प्रकट करने से रोक नहीं सका। आज तो केवल आपके दर्शन करने आया हूँ, लेकिन एक आह्वान मेरा है कि व्यक्तिगत जीवन तो हर कोई जीता है, लेकिन देश और समाज के लिए जो जीवन को लगाता है उसी की आगे चल करके उसका महत्व बनेगा, उसको याद रखेंगे लोग।
तो देश और समाज को न केवल नेता बल्कि हर नागरिक देश और समाज के प्रति अपना सोचने का विचार आगे बढ़ाए। किसी प्रकार के विचारधारा को लेकर के आप आगे बढ़ें, लेकिन एक विचारधारा अपने जीवन में उतारें तो सही। जब एक विचारधारा उतारेंगे फिर उसके बाद दूसरी विचारधारा को भी आप अध्ययन करेंगे, कौन सी अच्छी है कौन सी नहीं है। जो हमारे विचारवान लोग हैं, प्रतिभावान लोग हैं, उसका जरूर विचार करेंगे। तो आज के इस अवसर पर एक तो मेरा आह्वान यही है कि हम सब लोग लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी के विचारों को जरूर अध्ययन करें, पढ़ें, देश और समाज के प्रति उनके जो मन की कल्पना है उसको जरूर आगे रखें। और दूसरा, ये जो स्थान जिसके बारे में बताया गया है, जहाँ इतनी ऊंची प्रतिमा लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी की लगाई गई है, इसकी मुरम्मत का काम, क्योंकि ये जो पार्क है ये शायद डीडीए का पार्क है, सीपीडब्ल्यूडी का, ठीक है। तो सीपीडब्ल्यूडी का ये पार्क है, तो इसकी प्रतिमा का जो स्वरूप दिख रहा है मुझे, काफी समय से संभाला नहीं, और शायद सिन्हा जी कह रहे हैं इसका तो विधिवत उद्घाटन भी नहीं हुआ है। मैं निश्चित रूप से कल ही अपने अधिकारियों को बुला करके इस पार्क की वो चिंता करेंगे, इस प्रतिमा की चिंता करेंगे। और मैं सिन्हा जी को कहूंगा, एक यहाँ समिति बना दीजिए, इस पार्क की देखरेख स्थानीय दिल्ली के जो लोग हैं उनकी एक समिति बनाइए, क्योंकि सरकारी देखरेख तो ऐसी होती है, एक बार मेरे कहने पर करेंगे, लगातार चलेगी कि नहीं चलेगी इसमें कई बार शंका होती है। लेकिन जिनका एक संबंध बन जाता है किसी स्थान के साथ, किसी चीज़ के साथ, तो संबंधित व्यक्ति उसकी देखभाल ठीक करेंगे। आप इसकी देखभाल का एक प्रपोजल बनाइए कि सालाना उसका जो खर्च होगा हम सीपीडब्ल्यू से वो सालाना खर्च आपको दिलवाएंगे और आप उसकी देखरेख पूरा रखिए। ये पार्क अच्छा पार्क बने, लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी के नाम से ये जाना जाता है और आगे इसका स्थान बढ़े। इतनी बात कहते हुए आप सबसे मैं विदा चाहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। अब मैं मान्यवर खट्टर साहब से आग्रह करता हूँ कि अभय सिन्हा जी आप स्वागत करें खट्टर साहब का, और माननीय राय साहब जो सबसे वरिष्ठ हैं हम लोगों के बीच और सबसे नज़दीक काम इन्होंने किया है। जिस दिन आग लगी बस में, आपको खट्टर साहब बता रहा हूँ, माननीय मंत्री जी कि 18 मार्च को जब आग लगी बस में और शाम को जब हम लोग पहुँचे तो जेपी का पहला सवाल था कि बस में आग किसने लगाई। राय साहब ने जेपी को हैंडल किया किस तरह से, वो यही बताएंगे। माननीय राय साहब। ये साल से भी आई थी, हुआ था आपने तो नहीं बुलाया। ये लेडीज आदरणीय, एक बार बहुत प्यार से बोलेंगे, लोकनायक जय प्रकाश, लोकनायक जय प्रकाश, लोकनायक जय प्रकाश। देखिए, थैंक यू। हम लोगों ने तो जेपी के साथ काम किया, लेकिन बहुत ज़्यादा लोग हैं जिन्होंने जेपी को देखा तक नहीं, लेकिन वो उनके विचारधारा से, उनके बातों से इतने प्रभावित हैं कि आज भी उनकी बात को याद रखते हैं, उसको फॉलो करते हैं। जब मैंने माननीय मंत्री खट्टर जी को कहा
कि भाई हम आपके मंत्रालय के पार्क में जा रहे हैं जहाँ लोकनायक की मूर्ति है बहुत खस्ता हालत में, लेकिन हम ठीक करवाएंगे, हम जाएंगे और आप आइए। उस समय चुनाव के रिजल्ट नहीं आए थे हरियाणा के। इन्होंने कहा कि देखिए, अगर मैं मौका निकाल पाया और 1 घंटे के लिए भी मैं निकल सका तो ज़रूर आऊँगा, क्योंकि लोकनायक का कार्यक्रम है तो उसमें हमको आना ही। ये इनकी महानता है कि आज यहाँ उपस्थित हुए हैं, और मैं इनको यही निवेदन करना चाहता हूँ कि इस पार्क की जो दुर्दशा है, जब हम आए 2 तारीख को लाल बहादुर शास्त्री जी के घर पर थे रामनगर वाराणसी में, 3 के सुबह जब यहाँ आए तो हम और अभय जी, अनुरंजन जी, कई लोग यहाँ आए देखने। कचरे का ढेर पड़ा था और जितने नशेबाज लोग हैं, जितने भी गंजेड़ी नशेड़ी, सब घूम रहे थे आराम से। तो ये स्थिति थी। तब मैंने फ़ोन लगाया उनको, तब हमने फ़ोन लगाया CPWD के लोगों को, सबको। यहाँ ये हालत है कि बिजली की लाइन नहीं थी, बड़ी मुश्किल से आज सुबह इन्होंने बिजली की लाइन दी है। इसकी यहाँ की ये हालत थी कि सारे सीढ़ियाँ और पाथ जो है टूटे फूटे थे। हम लोगों ने जब कहा कि एक पेंटिंग तो करा दो कम से कम, लोकनायक की इतनी अच्छी प्रतिमा है, एक बार सफाई करके पेंटिंग करा दो, तो लोगों ने कहा टेंडर निकालना पड़ेगा, समय कम है, हम कैसे करें। हमारे वरिष्ठ पत्रकार सुधांशु जी बैठे हुए, जिन्होंने जेपी के साथ आंदोलन के दिनों में बहुत काम किया, जेपी पे किताब भी लिखी, तो ये सब जानते हैं। इसीलिए मैंने कहा कि इस बार मैं पटना और सिताब दियारा में नहीं मनाऊंगा जेपी की जयंती, मैं मनाऊंगा दिल्ली में, और लोगों को बताऊंगा कि दिल्ली में ऐसा स्थान होने के बाद भी क्या दुर्दशा हो रही। 15 से 20 अपने कार्यकर्ताओं को लगा के 3 तारीख से लगातार सफाई हो रही। आज PWD के कुछ लोग दिखे, आज दिखे, तो ये स्थिति है। तो ऐसे धरोहरों को सुरक्षा देना, उनका संरक्षण करना, उनको बढ़िया से रखना, एक पर्यटक स्थल के रूप में इसको पेश करना, ये तो हमारे लोगों की जिम्मेवारी है, और उसके लिए हम लड़ाई लड़ते रहेंगे, हम कहते रहेंगे, बताते रहेंगे। और हमारे माननीय मंत्री जी तो इतने संवेदनशील हैं, इन बातों को समझते हैं, तो निश्चित रूप से मैं ये समझता हूँ कि ये इस पर ध्यान देंगे। हरियाणा में जो इन्होंने हैट्रिक लगवाया, तीसरी बार लगातार, ये अभूतपूर्व काम हुआ है। और हरियाणा में पहले राजनीति जाति की होती थी, इस बार इन्होंने जाति तोड़ दिया और हर जाति और हर वर्ग के लोगों का सहयोग इन्हें मिला। ऐसे में पूर्ण बहुमत लेके वहाँ पर ये सरकार बना रहे। इनके ऊपर बहुत अभी तनाव है, बहुत मंत्री बनने वालों की भीड़ लगी रहती है इनके पास। माननीय राय साहब ऊपर आ जाएंगे, माननीय राय साहब को ऊपर ले आओ कोई। सबसे ज़्यादा जेपी के साथ अगर काम किया तो माननीय पद्मश्री राम बहादुर राय जी ने किया, उनके लिए ताली बजाइए। तो मैं इन्हीं शब्दों के साथ भाई मनोहर लाल जी खट्टर का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, और मैं उनसे आग्रह करता हूं कि वे ऐसा कुछ
काम करें जिससे कि ये लोकनायक के नाम पर बना हुआ ये उद्यान जो है वो बढ़िया से चले। ये दुखद बात है और मुझे कहने में शर्म लग रही है। ये मदन लाल खुराना जी जब मुख्यमंत्री थे तो हम लोगों ने इसको बनवाया और ये जो है उस समय ये बना, लेकिन लोकनायक के नाम पर उद्यान बन गया, मूर्ति लग गई, सरकार कांग्रेस की और आपकी आ गई। आज तक इस मूर्ति का औपचारिक विमोचन नहीं हुआ है, शर्म की बात। तो मैंने कहा माननीय मंत्री जी से कि अगले जन्म दिवस पे ही सही, लेकिन ऐसा धूमधाम से कार्यक्रम हो, ऐसा बढ़िया कार्यक्रम हो, पूरे देश से मैं लोगों को जुटा के भर दूंगा और सभी लोग कहेंगे कि हाँ जयप्रकाश के मानने वाले, जयप्रकाश के फॉलोअर्स दिल्ली में भी इतने हैं। आज भी कोई भीड़ कम नहीं, इतनी धूप है और 3 बजे से लोग हैं यहाँ पे। मैं इन्हीं शब्दों के साथ माननीय मंत्री जी का स्वागत करता हूँ, उनसे आग्रह करता हूँ कि वे अपना संदेश दें, क्योंकि उनको आगे भी मीटिंग लगी हुई है और उनको जल्दी जाना है। हम लोग आपस में भाषण करते रहेंगे। माननीय राय साहब की अनुमति है? पहले